अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। तो पीछे हमने देखा कि हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है हमारे पास। उसके बाद हमने उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल को भी देखा जो कि हमारे पास ई कैट, एम कैट और ऑल बोर्ड एग्ज़ाम में जो हमारे पास आते थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी वो क्या होती है। स्टूडेंट आप सब याद कर लेते हैं कि हमारे पास, आप डेफिनेशन को याद कर लेते हैं कि हमारे पास ये एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन है। लेकिन उसके पीछे जो हमारे पास फिजिक्स छुपी है, जो कंसेप्ट है, आप उसको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आप जो नेक्स्ट हमारे पास वेलोसिटी में से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल आते हैं वहाँ आकर आपको फिर मसला बनता है। तो आज हम उस सारे कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे, क्या असल में एवरेज वेलोसिटी होती है और क्या हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, और एवरेज वेलोसिटी हमारे पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देती है और कौन कौन सी वो मिस कर देती है। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें स्टार्ट करते हैं स्पीड, वेलोसिटी एंड स्पीड। स्टूडेंट हमारे पास जो स्पीड होती है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जिस तरह हमारे पास डिस्टेंस था, ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है और ये रिलेट भी करती है किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। अब हमारे पास अगर डिस्टेंस हमारे पास चेंज हो रहा हो टाइम के साथ साथ, उस वक़्त हमारे पास उस बॉडी की जो कि मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। स्टूडेंट क्या, अगर हम स्पीड को टाइम के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास उस पार्टिकल की जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी आ जाएगी कि वो कितनी रफ्तार से मूव कर रहा है। अगर वो थोड़े टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा आएगी। ज़ाहिर बात है, जब वो हमारे पास थोड़े टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो वो तेज़ भागेगा, तेज़ मूव करेगा, तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो हमारे पास ये किसके इक्वल होता है, ये स्पीड हमारे पास में किसके इक्वल होगी, डिस्टेंस को अगर हम डिवाइड कर दें किसके ऊपर, टाइम के ऊपर, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट चीज़ आएगी वो हमारे पास आएगी स्पीड। ये स्केलर क्वांटिटी होती है और ये किससे बिलोंग कर रही है, डिस्टेंस से। और हमारे पास इसका यूनिट भी, जिस तरह डिस्टेंस का यूनिट मीटर है तो इसका यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और इसकी हमारे पास डायमेंशन बिल्कुल इस तरह आ जाएगी, LT-1। अब ये तो था हमारे पास स्टूडेंट सिंपली स्पीड का ओवरव्यू। अब देखते हैं हमारे पास असल वेलोसिटी क्या होती है और उसकी आगे हमारे पास जो टाइप्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी क्या है। तो स्टूडेंट जिस तरह स्पीड हमारे पास बिलोंग कर रही थी डिस्टेंस से, इसी तरह हमारे पास वेलोसिटी बिलोंग करती है डिस्प्लेसमेंट से। और जिस तरह हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी था, इसी तरह हमारे पास वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब स्टूडेंट अगर हम किसी भी बॉडी जो कि जिसने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया, अगर हम उसको डिवाइड कर दें जितने टाइम ने उसने वो वाला डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो उस वक़्त जो फाइनली हमारे पास क्वांटिटी आएगी वो हमारे पास कहलाएगी वेलोसिटी। अगर हम बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दें टी के ऊपर, टाइम के ऊपर, जितना उसने टाइम लिया उसको कवर करने में, तो फाइनली रिजल्टेंट क्वांटिटी हमारे पास वेलोसिटी आएगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब हमारे पास जितना ज़्यादा वो बॉडी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी थोड़े टाइम में, उतनी उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा आएगी। उसको तेज़ भागना पड़ेगा थोड़े टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए। इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट ये भी हमारे पास इसका जो यूनिट होता है वो भी मीटर पर सेकंड होता है, और इसकी डिमेंशन भी हमारे पास ये यूनिट हो गया। और इसकी हमारे पास जो डिमेंशन है वो हमारे पास होती है, हमारे पास मीटर की लेंथ होगी और टी हमारे पास सेकंड की टी होगी। तो ये हमारे पास होती है इसकी डायमेंशन। तो ये तो था हमारे पास वेलोसिटी का ओवरव्यू। अब हम असल जो देखते हैं कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, अब हम देखते हैं उसको स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमारे पास याद रखना हमेशा हमेशा जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो हमारे पास होगी, हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी होगी
वो हमारे पास स्टूडेंट होगी टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम। क्या स्टूडेंट दोबारा सुन लें, जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो हमारे पास होगी टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास वेलोसिटी आती है, सिंपली वेलोसिटी क्या थी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। एवरेज क्या आ गई, टोटल चेंज इन, साथ में टोटल भी और चेंज लाजमी स्टूडेंट लाजमी लगाना है टोटल, क्योंकि आगे हमने न्यूमेरिकल भी सोल्व करने, इसी कंसेप्ट से हमारे पास न्यूमेरिकल भी सोल्व होंगे। तो क्या आई, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दें, जितना वो हमारे पास चेंज आया कितने टाइम में, जो हमारे पास टोटल टाइम था, तो हमारे पास आ जाती है एवरेज वेलोसिटी, वो हमारे पास होती है बराबर आ जाती है एवरेज वेलोसिटी के स्टूडेंट हमारे पास टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टू टोटल हमारे पास जो चेंज था टाइम में। टाइम में स्टूडेंट जो हमारे पास चेंज आया टोटल, वो हमारे पास कहलाता है एवरेज। अब कैसे, अब हम देखते हैं कि कैसे इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो सपोज करो हमारे पास ये एक बॉडी है, अब इस बॉडी ने मूव किया इधर से लेकर इधर तक स्ट्रेट पाथ में। अब हम देखते हैं कि कैसे, इधर सपोज करो उसकी हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट था पहले उसका स्टूडेंट सपोज करो 5 मीटर था, हम वो ऐसे मूव कर रही है, वैसे इधर से मूव कर रही है। हमने किसी एक पॉइंट के ऊपर आकर उसका डिस्प्लेसमेंट देखा, हमने उस पॉइंट के ऊपर आकर आगे मैयर करना स्टार्ट किया काम को। ऐसे बॉडी मूव कर रही थी, हमने इस पॉइंट ऐसे मूव कर रही थी, ऐसे हमने इतना इसको इग्नोर कर दिया। हमने यहाँ आकर उसकी जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है वो निकालना चाहिए कि हमारे पास इधर से लेकर इस पॉइंट तक उस बॉडी की एवरेज वेलोसिटी कितनी है। तो हमारे पास सपोज करो उसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली, अब हमारे पास ये था 15, अब इनके दरमियान कितना फासला हो गया 15। अब उसने टाइम कितना लिया, टाइम स्टूडेंट हम लेंगे 0 से, क्योंकि हमने उधर तक ही तो स्टार्ट किया। तो यहाँ पर हमारा टाइम 0 था और यहाँ आकर हमारे पास हो गया 5 सेकंड। अब हमारे पास जो आएगा एवरेज वेलोसिटी वो क्या थी, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज स्टूडेंट हमेशा याद रखना, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम नहीं होगा। अब तो टोटल टाइम हमारे पास क्या मार रहा है 20, 15 + 5 20, और इसको डिवाइड कर दे 5 से तो वो हमारे पास आ जाएगा 4। लेकिन हमें चाहिए एवरेज जो कि टोटल चेंज आएगा, यही डिफरेंस था स्टूडेंट। हमारे पास बुक में लिखा हुआ टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम है, लेकिन टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, तब जाकर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आएगी। तो हमने क्या लिखा, अब वी एवरेज d2 - d1 t2 - t1। अब जब वैल्यू पुट करेंगे तो d2 की हमारे पास क्या है 15 - 5 डिवाइडेड बाई 5, t2 हमारे पास जो था 5 और -0, तो ये आ जाएगा 10 को तो 2 हमारे पास उस बॉडी की एवरेज वेलोसिटी है कि उसने एवरेज वेलोसिटी कितनी निकाली, उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आई, वो हमारे पास थी टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। अब आगे और जो मज़े की बात है कि हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमारे पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिस कर देती है, ये बहुत स्टूडेंट हमारे पास मज़े का था। अब हम इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो हमारे पास स्टूडेंट ये 15 था। अब स्टूडेंट हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी होती है स्टूडेंट, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पाथ बताती है, एक्चुअल पाथ है वो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी उसकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देती। हमारे पास सिर्फ पाथ बताती है कि पाथ किस तरह का है, असल में जो मोशन हो रही है उसके रिलेटेड हमारे पास एवरेज वेलोसिटी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती। दूसरा हमारे पास ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती कि हमारे पास बॉडी स्टेडी मूव कर रही है, कॉन्स्टेंट मूव कर रही है या वेरिएबल के साथ। हमारे पास जो बॉडी है वो स्टेडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है या वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रही है। अब कैसे स्टूडेंट देखो, अगर आपने मैच देखते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे पास किसी हमारे पास जो ओवर है उसमें 10 स्कोर पड़ जाते हैं, किसी में 5 पड़ जाते हैं, किसी में 15 पड़ जाते हैं। लेकिन अगर हम एवरेज निकाल लें तो हमारे पास एक नंबर आएगा। फ़र्ज़ करो हमारे पास हमने निकाला तो एवरेज हमारे पास आ गई 7 की एवरेज आ गई। हर ओवर में 7 स्कोर लग रहे हैं,
तो अगर हम कोई ऊपर से बंदा आए तो हम उसको कहेंगे कि हमारे पास अब एवरेज कितनी है 7 की। उसको स्टूडेंट कोई पता नहीं कि पहले ओवर में कितने स्कोर लगे, कम लगे, दूसरे में कितने लगे, तीसरे में कितने लगे, उसको तो बस इतना पता है कि 7 एवरेज हमारे पास है, 7 एक स्कोर में 7 स्कोर लग रहे हैं, उसको बस इतना पता है। उसको नहीं पता कि पहले में 10 स्कोर लगे थे, दूसरा हमारे पास खाली गया, तीसरे में फिर हमारे पास 3 4 5 लग गए। तो उसको कोई पता नहीं कि हमारे पास स्टेडी है या वो वेरिएबल है स्कोर, उसको इतना नहीं पता। उसको तो बस ये पता है कि एवरेज 7 है। इसी तरह जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो हमें ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं देती कि जो हमारे पास मोशन है वो स्टेडी है या वेरिएबल है। बस हमें इतना बताती है कि एवरेज वेलोसिटी आ गई, बस हमें ये नहीं बताएगी कि स्लो था फिर वो बढ़ गया फिर स्लो हुआ, ऐसे उसने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अगर इसने सारा मैच देखा उसको वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि हमारे पास पहले में कम स्कोर थे, फिर ज़्यादा हो गए, फिर कम हुए, फिर मैक्सिमम हमारे पास 30 स्कोर लगे, उसको सारी इन्फॉर्मेशन होगी। स्टेडी था हमारे पास या वो वेरिएबल हुआ। लेकिन जो जिसको सिर्फ और सिर्फ एवरेज का पता होगा उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, उसको बस इतना ही पता होगा कि हमारे पास एवरेज क्या है। तो हमारे पास ये एवरेज वेलोसिटी नहीं बताती स्टेडी हमारे पास वेलोसिटी है या वेरिएबल है, और दूसरा स्ट्रेट मोशन है या हमारे पास कर्व मोशन है। ये भी याद रखना, हमारे पास एवरेज वेलोसिटी इंफॉर्मेशन पहले इसने इंफॉर्मेशन नहीं दी किसके बारे में कि मोशन, जो मोशन है वो स्टेडी है या वेरिएबल है, इसने हमें कुछ नहीं बताया। हमें बस एक नंबर का पता है कि इतनी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है। दूसरा इसने हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं दी कि हमारे पास मोशन स्ट्रेट है या कर्व में है, ऐसे सीधा मूव कर रहा है या हमारे पास वो कर्व में मूव कर रहा है। हमें इसके बारे में कोई पता नहीं, हमें बस इतना पता है कि हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमारे पास एक नंबर है, बस हमें उस नंबर का पता है। ना हमें उसका पता है कि हमारे पास स्टेडी है या वेरिएबल है या हमारे पास वो स्टेशन जो हमारे पास स्ट्रेट है या कर्व है। तो ये थी हमारे पास बातें जो कि एवरेज वेलोसिटी हमें इंफॉर्मेशन नहीं देती। अब देखते हैं हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास क्या है, अब हम उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट हमें नाम से ही पता चल रहा है, अब एवरेज की समझ आ गई आपको स्टूडेंट कि एवरेज टोटल नहीं लेना, टोटल चेंज लेना है, याद रखना ये टोटल चेंज लेना है। अब जब इंस्टेंटेनियस की बात आती है तो नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी बॉडी की ऐसी वेलोसिटी जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हो, इंस्टेंट के ऊपर हो, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए उसकी वेलोसिटी, उसको हम कहते हैं इंस्टेंट। अब कैसे, फिर उसको हम गाड़ी में मूव कर रहे हैं, हम गाड़ी ऐसे चला रहे हैं, तो हमने देखा कि हमारे पास ऐसे हम गप्पे मार रहे थे, ऐसे हमारी नज़र पे वेलोसिटी के ऊपर, तो वो हमारे पास थी 80 मीटर पर सेकंड। अब जो वो एक लम्हे के लिए हमने उस वेलोसिटी को देखा, वो जो वेलोसिटी थी वो थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, छोटे से स्मॉल टाइम के लिए वो थी इंस्टेंटेनियस। फिर हम आगे मूव करते गए, हमने गप्पे लगाना स्टार्ट कर दी, फिर हमारी नज़र वो उस मीटर पर पड़ी, तो फिर वेलोसिटी थी हमारे पास 90 मीटर पर सेकंड। तो वो एक लम्हे के लिए हमने जो उस वेलोसिटी को देखा, वो वाली वेलोसिटी हमारे पास कहलाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, एक लम्हे के लिए हमने देखा, तो वो जो वेलोसिटी थी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी। तो ये हमारे पास इसका फील होता है। तो अब हम देखते हैं इसका फार्मूला क्या हुआ। हम क्या कहते हैं, इधर लिख लेते हैं लिमिट। इसका मतलब कि हम टाइम को कंसिडर कर लेते हैं कि वो जीरो हो गया, वैसे ही रुक गया, बहुत शॉर्ट। अब जीरो, ये तो हम ऐसे सपोज करते हैं ना, अब जीरो तो बिल्कुल भी नहीं ना होगा कि हमने 0 सेकंड में उस मीटर को देख लिया, ऐसे तो नहीं ना होगा, कुछ ना कुछ सेकंड होंगे, लेकिन बहुत कम होंगे, ये कि बहुत एक लम्हा के लिए होगा। तो हम उसको ऐसे सपोज कर लेते हैं कि टाइम जो है वो 0 के इक्वल था जब हमने उसको देखा। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा डी बाय हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो हमारे पास ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट और ये चेंज आ जाएगा हमारे पास टाइम का। क्या फ़र्क स्टूडेंट, उधर भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में चेंज था, इधर भी हमारे पास टाइम में उधर भी चेंज था जब हम एवरेज की बात की। लेकिन इंस्टेंटेनियस में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ हमने ये किया कि बहुत ही थोड़े लम्हे के लिए हमने उस वेलोसिटी को ऑब्जर्व किया, तो इसलिए हमारे पास जो टाइम है वो 0 के इक्वल हो गया। तो हम इसको स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंपली हम जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको डेरिवेट कर दें टाइम के हिसाब से, तो हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आएगी। अब स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इन दोनों से मिलती है, एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, ये थे हमारे पास एवरेज
और ये थी हमारे पास इंस्टेंटेनियस। ये किसके इक्वल थी? टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल चेंज इन टाइम, और ये साथ में टाइम बहुत ही शॉर्ट हो जाता है। फार्मूला इसका भी वही है। अब ये हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन देती है? तो स्टूडेंट, अगर हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज ही ना हो, वो हर वक्त कांस्टेंट रहे, हमने इधर थे, हमने हमारी नज़र पड़ी उस वक्त भी वो 80 थी, फिर हमने कुछ किलोमीटर तय किए, फिर हमारी दोबारा नज़र पड़ी उस वक्त भी उस हमारे पास जो वेलोसिटी थी वो 80 मीटर पर सेकंड थी, फिर हमने तीसरी मरतबा जब देखा, जब हमने दोबारा डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो उस वक्त भी जो वेलोसिटी थी वो 80 मीटर पर सेकंड थी, वो चेंज नहीं हुई। तो इसका मतलब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो चेंज ही नहीं हो रही, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही है, क्योंकि उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो कि हमारे पास लम्हे के लिए वेलोसिटी होती है वो चेंज ही नहीं हो रही। तो इसका मतलब जो ओवरऑल वेलोसिटी है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी है। या अगर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाए बराबर, तो उस वक्त हम कहते हैं कि बॉडी मूव कर रही है किस में? हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। जो एवरेज थी वो हमारे पास टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम था। अब अगर हमारे पास एवरेज ही हमारे पास बराबर आ गई इंस्टेंटेनियस की जो लम्हे भर के लिए थी, तो उस वक्त हमारे पास बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। ये तो जो एवरेज होती है ये तो हमारे पास एक लेंथ ही होती है, जिस तरह हमारे पास 40 आवर की एवरेज क्या होगी, वो एक लेंथ ही होती है, वो हमें टोटल बताती है। अब जो हमारे पास ये जो टोटल है वही हमारे पास अगर बराबर आ जाए, लम्हे भर के लिए जो देखा, फिर लम्हे भर के लिए जो देखा, फिर लम्हे भर के लिए जो देखा, अगर वो आपस में बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो ये था हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी का। अब अगर हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज हो रही हो, हम इधर थे गप्पे मार रहे हैं, हमने देखा कि हमारे पास गाड़ी मूव कर रही है 50 मीटर पर सेकंड से। अब हम नेक्स्ट आगे मूव करते गए, फिर हमने देखी वेलोसिटी कि हमारे पास आ रही है 80, फिर हमने देखा वो 100 आ रही है, तो हमारे पास वो लम्हे भर के लिए जो वेलोसिटी थी वो चेंज हो रही है। तो इसका मतलब उस गाड़ी की वेलोसिटी भी वेरिएबल है, वो भी हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी हमारे पास उसी तरह उसकी जो हमारे पास स्पीड भी बढ़ती जाएगी। इस तरह डिस्प्लेसमेंट बढ़ता गया, पहले मतलब को सपोज करो हमारे पास उसने 1 सेकंड में मूव किया 10 मीटर, फिर हमारे पास वो बढ़ गई, उसने 1 सेकंड में मूव किया 60 मीटर। तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ा हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बढ़ी, उसी हिसाब से हमारे पास उस गाड़ी की स्पीड भी वेलोसिटी भी बढ़ गई, और वेलोसिटी कहलाएगी वेरिएबल वेलोसिटी। और स्टूडेंट हमेशा एक जो लास्ट में हमारे पास था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है वो स्पीड के बराबर होती है। MCQs था बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें पता कि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर है, वो I और J की फॉर्म में होगी। अब इससे हमारे पास I और J की फॉर्म में जो वेलोसिटी होगी, अगर उसकी हम मैग्नीट्यूड निकालें तो वो हमारे पास बराबर होगी स्पीड की। तो ये हमेशा याद रखना कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड किसके बराबर होती है? स्पीड के। हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है लम्हे के लिए, एवरेज क्या होती है? टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम। अगर एवरेज हमारे पास इंस्टेंटेनियस चेंज ना हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट, चेंज हो तो वेरिएबल, और ये हमारे पास आपस में बराबर होते हैं। तो आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।